बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान मंजूर डार। नाज़रीन मोहतरम, कुफवारा की उस गयूर अवाम, बेबस अवाम, मुफलिस अवाम के लिए हुकूमत की, मरकजी हुकूमत की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई थी। और ये स्कीम उन बच्चों के लिए लॉन्च की गई थी जो उन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो गरीब खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है और वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो स्कूली तालीम हासिल कर सकें या बाकी तरीके से अपनी ज़िंदगी को सही ट्रैक पे लगा सकें। उन लोगों के लिए जो दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ासतौर हम कुफवारा की बात कर रहे हैं, और इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसको हम GSS स्कीम कहते हैं। और ये स्कीम सालाना 50 लाख रुपए फंडिंग करती है इन बच्चों के लिए, ताकि इन बच्चों का मुस्तकबिल संवार सके। लेकिन बड़ा सवाल जो इसमें सामने आ रहा है वो ये है कि ये स्कीम का पैसा जो आ रहा है मरकजी हुकूमत की तरफ से, ये पैसा इन बेबस बच्चों को नहीं मिल रहा है। ये बच्चा मरकजी हुकूमत की तरफ से ये पैसा तो निकाला जा रहा है, लेकिन इन बच्चों को ये हक नहीं दिया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इसी स्कीम के डायरेक्टर इकबाल नजार साहब, जो आज हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है इस स्कीम और किस तरीके से। इनका कहना यह भी है कि हम बेबसी और जुल्म की जो बेगुनाही है उसकी सजा जेल रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये स्कीम, क्यों लॉन्च किया गया इसको, इससे पहले कौन थे इसके डायरेक्टर, और यहां पे एक बड़ा सवाल यह भी है कि डायरेक्टर खुद कह रहा है कि मरकजी हुकूमत से जो पैसा आ रहा है वो इन बच्चों को नहीं मिल रहा है। इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। इकबाल साहब, सबसे पहले बता दीजिएगा कि क्या है ये स्कीम, क्यों इसे लॉन्च किया गया था और कितने वक्त से ये स्कीम काम कर रही है। आपके माध्यम से मैं नाजरीन को बताना चाहूँगा कि ये स्कीम जो है ये 1967 में लॉन्च की गई और इस स्कीम का नाम जो था शार्मिक विद्यापीठ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा लॉन्च की गई। लेकिन 2000 में इस स्कीम का नाम जन शिक्षण संस्थान रखा गया, जो इस वक्त 308 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस इंडिया फंक्शनल है। और इस स्कीम का बेसिक मैंडेट जो है उन दूर अफ्तादा इलाकों में उन बच्चों को जो तालीम से बिछड़े हुए हैं और जो तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, या उन इलाकों में जो बच्चे रह रहे हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जो एवेन्यूज़ अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से वो तालीम से दूर है, उनको सरकार ने वोकेशनल ट्रेनिंग्स, वोकेशनल एजुकेशन के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम लॉन्च हुई है और एक जम्मू में, ये भी हिमायत की तरह काम कर रही थी, और दूसरा कुपवारा में। नहीं, हिमायत से ये स्कीम हटके हैं। ये स्कीम जो है ये डोर स्टेप्स पे काम कर रही है, उन लोगों तक पहुंच रही हैं जो लोग दूर अफ्तादा इलाकों में रह रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक बलाई डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे इलाके आज भी मौजूद हैं जहां पे आज भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन इस स्कीम ने पिछले 2 सालों में अपनी परवाज़ वहां तक पहुंचाई और वहां तक ये स्कीम पहुंची और वहां पे डिफरेंट ट्रेड्स में हमने लड़कियों और लड़कों को जिनकी एज 15+ है उनको डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज के दायरे में लाके उनको खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की। ये स्कीम जो है ये 2008 में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में लॉन्च हुई और ये स्कीम जो है ये या तो किसी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती थी क्या, या यूनिवर्सिटी को या किसी ट्रस्ट को। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ये जो स्कीम है एक अनहद नामी ट्रस्ट जो गुजरात राइट्स पे बना हुआ है और जो दिल्ली बेस्ड है, और वो ट्रस्ट जो है, इस ट्रस्ट को ये स्कीम दे दी गई है कि आपको गवर्निंग बोर्ड जो इसका है इसका एक मेंबर रहना है। और इस स्कीम की जो गाइडलाइन है ये आप देख सकते हैं, ये इसकी गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन में लिखा है कि आपको सिर्फ गवर्निंग बॉडी का एक मेंबर रहना है और आप पे इस पेरेंट बॉडी पे एक सिंगल पैनी भी खर्च नहीं होगा और न ही इस पेरेंट बॉडी का कोई भी मेंबर एज पर द गाइडलाइन अक्रॉस इंडिया जो एस्टैब्लिश है, एज पर द गाइडलाइन के इस पेरेंट बॉडी का कोई भी मेंबर जो है एज एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। लेकिन कुपवारा में जब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया तो ग्राउंड लेवल पे हकाइक जो है वो डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इस स्कीम को 2008 से लेकर
2019 तक 2 कमरों में कैद किया गया। मैं आज कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के बागयूर अवाम से इस्तिदा करता हूं, आप हल्फन मुझे यह बता दीजिए, क्या 2008 से लेकर 2019 तक इस स्कीम को आपने जमीनी सतह पे देखा था? नहीं। ये स्कीम इन्होंने 2 कमरों में कैद करके रखी थी। वजह यह था, इस स्कीम से आया हुआ पैसा जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी मैं तफसील दूंगा। और 2019 में पहली बार इस स्कीम को डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में इसको एक पहला रेगुलर डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया। 2008 अगरचे 2008 से लेकर 2019 तक मिनिस्ट्री ने बार बार अपने रिमाइंडर्स दिए कि आप अपने बोर्ड को कहा कि आप रेगुलर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए एडवर्टाइज करें नेशनल पेपर्स में, स्टेट पेपर्स में, लेकिन बहुत सारी रिमाइंडर्स के बावजूद यहां से उनके रेस्पॉन्सेस कुछ इस तरह से थे, हमने एडवर्टाइज किया था लेकिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था। हमाकत और शर्मिंदगी की बात यह है कि पैसा छुपाने के लिए आपने ये कहा कि कुपवारा के और कश्मीर के नौजवान सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जॉब करना नहीं चाहते हैं। हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया लेकिन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट नहीं हुई, ऐसा अफसोसनाक है। लेकिन 2019 में इस ट्रस्ट को मजबूरन ये सारी चीजें लोगों के सामने लानी पड़ी, क्योंकि उस वक्त ये स्कीम जो है ऑनलाइन की गई और ये कहा गया कि अगर इसमें रेगुलर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो इस स्कीम के पैसे को रोक दिया जाएगा। और 2019 में मैं पहला रेगुलर डायरेक्टर इस स्कीम का अपॉइंट हुआ। इससे पहले बहुत सारे इंचार्ज डायरेक्टर्स इन्होंने रखे थे, लेकिन वो सिर्फ इनके इसी ट्रस्ट के वो प्यादे थे जिन्हें कभी चेयरमैन, कभी डायरेक्टर, कभी प्रोग्राम ऑफिसर, कभी असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर और कभी पीआर रखते थे। और इसके अलावा अपने मसेरे ममेरे भाई बहनों को इसमें इन किया था। मैं आज कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को कहना चाहता हूं, मेरे हाथ में जो ये डॉक्यूमेंट है ये एफिडेविट है और ये एफिडेविट इन्होंने कोर्ट से बना के दिए हैं 10 साल तक कि हम अपने आप को कभी भी इस स्कीम का एज एम्प्लॉय नहीं बनाएंगे और न अपने किसी रिलेटिव को एम्प्लॉय बनाएंगे। लेकिन इसके पीछे जितने सारे लोग हैं ये इनके सारे अपने रिलेटिव्स हैं और 26 से लेकर 28 लोग ऐसे। मैं आपको आज बोल रहा हूं, पूरे एजेंसीज को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि अगर पिछले 12 सालों में ये लोग अपॉइंट थे, अगरचे इनके रिलेटिव्स भी थे, अगर इनका एक भी दिन इन्होंने कुपवारा में ड्यूटी दिया है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप में इन्होंने कोई एक दिन का काम किया होगा तो जाहिर सी बात है ये इस चीज़ के हकदार हो सकते हैं कि एक दिन हमने रोजी जो है वो हलाल की कमाई। ऐसा नहीं किया। साहब यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि जो आप कह रहे हैं ये स्कीम JSS जो मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी की गई थी, इस हवाले से बता दीजिएगा, अगर ये पैसा आया तो जिस चीज के लिए इसे खर्चाना चाहिए था, जहां पे इसे लगाना चाहिए था, अगर वहां पे ये लगाया नहीं गया, आखिर ये पैसा कहां पे यूज किया गया, क्या किया गया इस पैसे का? बिल्कुल, ये जो पैसा 2008 से लेकर 2019-20 तक जो पैसा आ गया, इस पैसे को जाहिर सी बात है इन्होंने जो गोस्ट एम्प्लॉयज अपॉइंट किए थे और एक प्रॉपर निगोसिएशन के अंडर उनको अपॉइंट किया गया था। वो लोग कुपवारा के नहीं थे, बारामूला, सोपोर, बांडीपोरा, अनंतनाग, बडगाम, शोपियान, कुलगाम, इन डिस्ट्रिक्ट्स के लोग थे और इनका जो पैसा था इनके साथ एक निगोसिएशन, एक नेक्सस बना हुआ था कि जो पैसा आपके अकाउंट्स में आ जाएगा उस पैसे में से आपको कुछ % दे दिया जाएगा, बाकी पैसा जो है आपको हमें दे देना है। और वो पैसा जो है वो इलेक्शन कैंपेन्स में इस्तेमाल किया। मैं आज आपके वसूख से जो बात यहाँ पे आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात दोहराता चला हूँ कि जो पैसा इन लोगों ने यहाँ से रिसीव किया, आप गूगल करके ये चीज़ें देख सकते हैं और उस वक्त वो इस स्कीम का सिग्नेचर अथॉरिटी भी है, जबकि इस गाइडलाइन के मुताबिक वो किसी भी एतबार से जो यहाँ पे लिखा है किसी भी एतबार से एक सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं रह सकता है, जबकि इसका जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो डायरेक्टर होता है। लेकिन सिर्फ अपने रिलेटिव्स के नाम पे सैलरी साइन करने के लिए
सैलरी डालने के लिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने आप को सिग्नेचर अथॉरिटी रखा और इस बंदे के नाम पे सैलरी चली गई है और उस सैलरी को इसने सिर्फ और सिर्फ अपने इस फेयर एक्सपेंडिचर पे इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी लोगों पे जो पैसा आ गया है उसको उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स में इस्तेमाल किया है। मैं आवाम से, मैं एजेंसी से जानना चाहता हूं, आपके सामने मैं बार बार ये बात कह रहा हूं और बार बार हकाइक और दलाइल के साथ ये बात कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं, इनके बैंक स्टेटमेंट्स देखिए, आप देखें, ये इसकी बीवी है साइमा मंजूर, आप देखें इसके अकाउंट में लाखों का अमाउंट ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ सैलरी के नाम पे। ये इसका साला है शाहिद मंजूर, अब इसके अकाउंट में देखें ट्रांसफर हुआ है, सैलरी ट्रांसफर हुई है, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी बने हुए हैं, कोई भी चीज बैंक स्टेटमेंट से छुपी हुई नहीं है। आखिर ये पैसा इसने क्यों खर्च किया, इन लोगों को क्यों अपॉइंट किया? असल में एक नेक्सस बना हुआ था इसी पेरेंट बॉडी का, इसी अनहद का, कि सरकार के पैसे को हमें सरकारी तरीके से दिखा के, एपीआर जो आपने मिनिस्ट्री को 10 सालों में भेजे वो पूरे झूठे थे, क्योंकि आपने वहां पे अली मोहम्मद को लिखा है जबकि आपने शाहिद मंजूर को सैलरी डाली है, आपने वहां पे शफीका को नाम लिखा है जबकि आपने अपनी साइमा मंजूर बीवी को सैलरी यहां से डाल दी है। ये सारा पैसा इलेक्शन कैंपेन्स में आपने खर्च किया है और उस वक्त आप सिग्नेचर अथॉरिटी भी थी और आप किस एतबार से सिग्नेचर अथॉरिटी बन सकते थे और आप किस एतबार से अपने रिलेटिव्स को इन कर सकते हैं, ये वायलेशन ऑफ गाइडलाइन। ये भी बता दीजिएगा इकबाल साहब, जिस तरीके से इस स्कीम को काम करना था, ये थोड़ा सा बता दें कि किस तरीके से इस स्कीम को काम करना था, कैसे इन बच्चों को वो वोकेशनल ट्रेनिंग मुहैया की जाती, क्या उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनाना था, कैसे ये सिलसिला चलाना था? देखिए यही बात दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि शर्मिंदगी हमें उस वक्त इंसान को महसूस होती है कि जब हम ईमान का बोलबाला करके वो काम करते हैं जिसका हमें इख्तियार नहीं होता है। अगर ये पैसा गरीब आवाम के लिए आया था, गरीब बच्चों के लिए आया था, तो ये स्कीम 12 सालों तक मस्जिल क्यों नहीं पहुंची? ये स्कीम 12 सालों में कैरन क्यों नहीं पहुंची? ये स्कीम 12 सालों पर कंडी कलारूस एरियाज में क्यों नहीं पहुंची? वजह यह था कि इस पैसे को इन्होंने अपने ऐश अयाशी इलेक्शन कैंपेन्स के लिए इस्तेमाल किया, जबकि इसका एक मैंडेट बाज़ाब्ता हर 1 अप्रैल को हमें अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है अक्रॉस इंडिया और इसमें हमें ट्रेड्स मिनिस्ट्री के पोर्टल पे दिए होते हैं और जो ट्रेड्स जिनका मार्केट वैल्यू ठीक होता है उनको चूज करने के बाद ईयरली हमारे 90 बैचेस होते हैं, 90 ट्रेनिंग सेंटर्स। इसका मतलब अगर हम एक गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स 90 विलेज में जाएंगी और इन ट्रेनिंग सेंटर्स में हमें वोकेशनल ट्रेनिंग्स देनी होती हैं और इसमें यह है कि जो पैसा इस डिस्ट्रिक्ट के लिए आता है उसमें बेनिफिशियरी और ट्रेनर दोनों डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के होने चाहिए, जबकि इन लोगों ने वो पैसा अपने घर वालों को दे दिया है और ये बच्चे जो है ये 2008 से लेकर 2019-20 तक महरूम रहे। मैं आज आपके माध्यम से उन एरियाज की आप का जिक्र करूंगा जिन एरियाज में ये स्कीम पिछले 1-2 सालों में पहुंची। अगरचे कोविड और हालात भी ठीक नहीं थे, फिर भी हमने अपना जो परवाज इस स्कीम का उन जगहों पे बनाया जहां पे रोड भी नहीं है। कढ़ामा एक इलाका है टंगडार में, वहां पर भी हमारे JSS कुपवारा ने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले। जाड़ा इलाका है, इस तरह से कैरन के और कुछ ऐसे इलाके हैं, मछिल के कुछ ऐसे इलाके हैं जो दूर अफ्तादा है, वहां पर भी ये ट्रेनिंग सामने दे दी। आपने इकबाल साहब कहा कि मैं जुल्म और बेगुनाही की सजा झेल रहा हूं, आप किस तरह ये सजा झेल रही हैं, थोड़ा वाजिया कर दें। देखिए मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने रेगुलर डायरेक्टर ज्वाइन किया 2019 में, सितंबर 2019 में, तो मेरा पहला साल जो था वो प्रोबेशन का था। 2020 में मेरा प्रोबेशन का साल ख़त्म हो गया और 2020 में कोविड चल रहा, तो मैंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में मैंने उनको कहा कि ये जो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि तब तक मेरे कोई DDO पावर्स नहीं थे, तो ये जो एम्प्लॉयज़ हमारे हैं जिनको आप सैलरी डाल रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, ये है कोड, तो उस पे जो पेरेंट बॉडी है उनके लोगों को बुलाना पड़ा, तो उनसे पूछना पड़ा क्योंकि ये सारे लोग उन्हीं के हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इस बंदे को टर्मिनेट करेंगे
जो हमाकत और शर्मिंदगी की बात यह है कि सरकार का बचा हुआ पैसा, सरकार का भेजा हुआ पैसा जो इन गरीब आवाम तक पहुंचना है, वो लाखों में इन लोगों ने अपने घर वालों पे ले लिया और घर में रखा, जबकि उनके एफिडेविट्स हमारे पास मौजूद हैं। वो छुपा नहीं सकते हैं, वो चुरा नहीं सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये लोग है कौन, अगर ये जॉब कर रहे हैं ड्यूटी कहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर ये 10 सालों से काम कर रहे हैं तो इनका 10 सालों का रिकॉर्ड कहाँ पे है, और अगर आपने 10 सालों में इनको सैलरियां डाल दी तो APRs में इनके नाम क्यों नहीं है। जो ही ये वीक गुजरा तो उन्होंने दूसरे वीक डिप्टी कमिश्नर कुपवारा अंशुल गर्ग जी थे वहां पे, तो उनके वहां पे एक कंप्लेंट की, भाई इसकी अपॉइंटमेंट चेक करें। उन्होंने 3 रुकनी टीम बनाई और अपॉइंटमेंट मेरी चेक की। उसके बाद LG ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट डाली, उन्होंने भी 3 रुकनी टीम बनाई। SDM लोलाब ने इन्वेस्टिगेट करके अपना इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट दे दिया। उसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री में कंप्लेंट की, मिनिस्ट्री ने भी इंक्वायरी टीम बनाई। उसके बाद केस हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने मेरे हक में ऑर्डर दे दिया 25 मई 2022 को। उसके बाद मिनिस्ट्री की टीम आ गई जिसमें 3 स्टेट हेड्स थे, एक स्टेट एंगेजमेंट ऑफिसर J&K डॉक्टर कहकशा अंजुम थी, और एडिशनल डायरेक्टर J&K JSS कुपवारा जो अक्रॉस इंडिया देख रहा है वो थे, और तीसरा जो रीजनल डायरेक्टर NSTI वो थे। उन्होंने भी अपना रिपोर्ट कंपाइल किया और ये कहा कि इस NGO ने इस स्कीम के पैसे को मिसयूज किया है, वायलेशन ऑफ गाइडलाइन किया है, कि जबकि उन्होंने एक एफिडेविट और मैंडेट सबमिट किया था 2008 में कि हम वायलेशन नहीं करें, जबकि उन्होंने 2011 से ही वायलेशन स्टार्ट की और 2011 से ही ये गिल्टी है। और इनको एक चार्जशीट भी शोकास नोटिस भी मिनिस्ट्री ने निकाली है हाल ही में। और इसके बाद उन्होंने मुझ पे कुछ इल्जामात चढ़ाए कि आपने ये चीज़ें की हैं, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मुझे अपनी प्रोसिक्यूशन और अपनी अदालत पे पूरा एतमाद और कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल फैसला मिला है इस हवाले से या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। मैं बोल रहा हूं कि मुझे अपनी प्रोसिक्यूशन और अपनी अदालत पे पूरा भरोसा है कि वो हक और इंसाफ का साथ देंगे। अगर मैंने कहीं पर वायलेशन ऑफ गाइडलाइन की है उसको मंजर आम पर लाया जाए, उसको मेरे सामने लाया जाए, उसको कानून के सामने लाया जाए, उसको लोगों के सामने लाया जाए। वरना जो बातें मैं कह रहा हूं ये बातें मैं मंजर आम पे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में लेने के लिए तैयार हूं, और नेशनल मीडिया में इंशाल्लाह अनकरीब ये चीज़ें आ जाएंगी। और ये इन सारी चीज़ों का इंकिशाफ मैंने NIA को भी भेज दिया है, क्राइम ब्रांच को भी भेज दिया है, होम मिनिस्ट्री को भी भेज दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को भी भेज दिया है कि ये सारी चीज़ें जो हिडन एक ड्रामा चल रहा था 10-12 सालों से, और इन्होंने जो हाल ही में मुझ पे जो अटैक करने की कोशिश की थी वो सिर्फ ये था कि इस बड़े स्कैम को रोका जाए, इस बड़े स्कैम को छुपाया जाए। मैं आज कश्मीर क्राउन एक रिपीटेड मीडिया हैंडल और मीडिया चैनल के वसूख से आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस स्कैम को नहीं छुपा सकते। हकाइक लोगों के सामने आ गए हैं और लोग हक को जानना चाहते हैं। और लोग ये भी बता दीजिएगा इकबाल साहब, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे किया, इस स्कीम के इस पैसे को छुपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, या आखिर कौन से रुकन थे इस स्कीम के, किस तरीके से ये फराइज अंजाम दे रहे थे और किस स्टेज पे ये अपने फराइज अंजाम दे रहे थे? देखिए, ये जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो एक्चुअल एक अनहद नामी एक ट्रस्ट है जो दिल्ली से है। शबनम हाशमी इसकी पैट्रॉन है, और इसके डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से लेकर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ लोग हैं, उनकी कोलैबोरेशन में ये लोग ये काम पिछले 10-12 सालों से कर रहे हैं। और ये इनका ये कॉन्सेप्ट था कि हम सरकार की नज़रों से, हम मिनिस्ट्री की नज़रों से छुप जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने इस चीज़ को अब मंजर आम पे लाया है। मैं आपको वसूख के साथ कहूँगा कि ये लेडी 370 के रेस्टोरेशन की बात कर रही है, और 370 रेस्टोरेशन के लिए इसने बाहर से कुछ लोगों को राजबाग में लाके खड़ा कर दिया, और उनके होटल अरेंजमेंट्स के लिए, उनके फूड एक्सपेंडिचर्स, और इसके अलावा उसने एक बुक पब्लिश की। मैं आपको वसूख के साथ कहूँगा कि उसी डेट पे एक चेक भी उन्हीं लोगों के अकाउंट्स में चली गई है जो लोग इस रेस्टोरेशन प्रोग्राम और प्रोसेस में इनके साथ थे। मकसद क्या है? अगर सरकार का ये पैसा सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, क्या सरकारी एजेंसियां चुप बैठेंगी? बिल्कुल बड़ा और सरकारी एजेंसियों को मुतहरिक होना चाहिए। इतना ही नहीं, आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको इस ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन 2016 में कैंसिल कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में इन्होंने 2 कमरों में कैद करके इस पैसे को लूटते रहे और सरकार का पैसा ही सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। मैं आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर
से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसमें अपना पर्सनल इंटरवेंशन कीजिए कि ये जो पैसा सरकार का आया था, जो गरीब आवाम के लिए आया था, क्या हम सरकार का पैसा, गरीब आवाम का पैसा इन कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं बहसती मुसलमान, मेरा ईमान भी मुझे ये चीज़ गवारा नहीं करने देता है कि हम वो पैसा जो गरीब आवाम के लिए आया है उसको हम उन चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके लिए वो नहीं आया है। आप जंतर मंतर पे कश्मीरी स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, आप सोशल एक्टिविज्म दिखा रहे हैं, आप नेशनल लेवल के डिबेट सेमिनार्स में बैठ रहे हैं। क्या आप उन लोगों का, उस गरीब आवाम का पैसा वहां पे खर्च कर रहे हैं? क्या ये सोशल एक्टिविज्म है? क्या आप कश्मीर के जवानों को जहां पे जमा कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आपको आर्टिकल 370 35A की रेस्टोरेशन की बात कर रही है, लेकिन जो पैसा वहां पे खर्च हो रहा है आता कहां से है? वो हमारे सरकार ने उन लोगों के लिए भेजा था जो कैरन, मचिल, टंगडार, कलारूस, लोलाब में रह रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो पैसा आपने चुराया है, जो आपने पैसा हड़प किया है, इस एक एक पैसे का आपको कानून के सामने जवाब देना होगा। और उन लोगों को, जो लोग आपके साथ हैं, जो लोग आपके इस नेक्सस में शामिल हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में जो आपका एक नेक्सस बना हुआ है पिछले 10-12 सालों से, जहां पे आपने इस पैसे को हड़प किया, जहां पे इस पैसे को डंप किया, बारामूला से लेकर राजबाग तक आपने इस पैसे को हड़प किया, पॉलिटिकल पार्टीज में इसको खर्च किया, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इसको खर्च किया, जबकि ये गरीब आवाम का पैसा है। और आज आप एक प्रेस नोट के जरिए ये बोलते हैं कि मैंने सोशल एक्टिविटीज की है, मैंने लाइवलीहुड एक्टिविटीज की है। दिखाएं। इकबाल साहब, ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त कैसे ये स्कीम काम कर रही है और क्या सूरत हाल है, क्योंकि आप इस वक्त जेएसएस के एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं। क्या कुछ सूरत हाल है, अभी वाज़ेह कर दें। अभी जो सूरत हाल ये है कि अंडर माई कस्टडी इन लोगों ने किसी को एज ए इंचार्ज अपॉइंट किया था, जिस पे उन्होंने एक फैक्ट बोर्ड बनाया था और जिसकी इंक्वायरी के लिए हमने ऑलरेडी एक केस रजिस्टर भी किया है, जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व भी हैं। उनको भी कानून के सामने आना पड़ेगा कि किस तरह से मेरी एब्सेंस में उन्होंने एक फैक्ट बोर्ड बना के, जबकि मिनिस्ट्री से उससे पहले ही एक ऑर्डर भी आया था कि किसी भी कैपेसिटी में भी कोई भी बोर्ड या कोई भी मीटिंग नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के नेक्सस से उन्होंने वो बोर्ड बना के एक बंदे को अल-हिंद ग्लोबल, सो कॉल्ड अल-हिंद ग्लोबल चैनल के थ्रू उसको इंचार्ज डायरेक्टर अपॉइंट किया है। बट मैं एज रेगुलर डायरेक्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट के आवाम को कहना चाहता हूं कि मैं रिजॉइन कर रहा हूं एंड जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को मैं पिछले 2 सालों से चला रहा था, बिल्कुल उसी तरह से मैं इसको चलाऊंगा। और मैं सारे जो हमारे सब सेंटर्स हैं, उनके जो इंचार्ज हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपने एरियाज़ में रहें और अपना काम आप कंटिन्यू रखें। और वेरी सून मैं इंशाल्लाह ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी इस ज़मन में मिलूंगा और मैं चाहूँगा कि इस स्कीम को दोबारा से वो ग्रांट मिले और बेसिक लेवल पे जो काम हम कर रहे हैं बेसिक मैंडेट के साथ, उसको हम जारी व सारी रखें। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, ये थे हमारे मेहमान आज जो डायरेक्टर थे जेएसएस स्कीम के। आपको बता दें कि जो भी ज़िला इंतज़ामिया है या डीसी कुफवारा है, उन्हें चाहिए कि इस बात की नोटिस ली जाए ताकि ये जो है पूरी तरीके से वाज़ेह कर दे। आपको ये भी बता दें कि जेएसएस स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि वो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, जो बच्चे पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, चाहे मुख्तलिफ तरीके से हालात हैं, चाहे वो गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं या वो उन ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं जो उनको पढ़ा नहीं सकते या फिज़िकली अब नॉर्मल है। कोशिश यही थी कि मरकज़ी सरकार की तरफ से इस पैसे को सही तरीके से खर्च किया जाए, बच्चों को सही तरीके से पटरी पर लगाया जाए। लेकिन डायरेक्टर जेएसएस स्कीम के ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पिछले 12 सालों से ये जो बड़ी रकम है, लगभग करोड़ों में ये रकम है, इस पर घोटाला किया गया है, इस रकम को छुपाया गया है, इस रकम को दबाया गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का कश्मीर क्राउन देखने के लिए।